हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। इसका क्या मतलब है कि हम लोग कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के टर्म के बारे में समझेंगे और उनके अंदर यानी कि जो वॉल्यूम होगा उनके अंदर कैपेसिटी कितनी होती है एयर को स्टोर करने की या एयर को छोड़ने की, यानी एयर का हम लोग वॉल्यूम पता करेंगे। तो पहला पॉइंट है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जिसको हम लोग टीवी से भी डिनोट करते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम का क्या मतलब है कि जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, जो हम लोग इंस्पायर्ड करते हैं मतलब सांस खींचते हैं, और जब भी हम लोग एक्सपायर्ड करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, जब भी नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा है मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग जब होता है, तो उसमें हम लोग कितना अमाउंट ऑफ यानी कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड करते हैं, तो उसका कैपेसिटी होता है 500 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, तो उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोल दिए। टाइडल वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, एक नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सो यहाँ पे मेन मोटिव है इसमें समझने का कि सिर्फ कैपेसिटी हम लोग को याद रखना है, यानी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के थ्रू हो रहा हो। दूसरा पॉइंट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस टर्म में ही पता चल रहा है इंस्पायरेटरी यानी इंस्पायर होने के थ्रू। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी हम लोग एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, कोई भी पर्सन अगर इंस्पायर करता है बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, यानी जब भी हम लोग ताकत लगा के सांस खींचते हैं यानी हवा अंदर खींचते हैं, तो कितना अमाउंट ऑफ एयर हम लोग मतलब मैक्सिमम हम लोग कितना अमाउंट ऑफ एयर को अंदर अपने खींच सकते हैं, इसका यही मतलब है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का यही मतलब है, जिसको हम लोग IRV भी बोलते हैं, कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक पर्सन कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने बॉडी के अंदर खींच सकता है। तो उसका कैपेसिटी होता है 2500 से लेकर के 3000 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर। थर्ड पॉइंट है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, इसका ठीक अपोजिट, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का अपोजिट, यानी जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर जो है हम लोग एक्सपायर कर रहे हैं मतलब बाहर फेंक रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग ज़ोर से ताकत लगा के जब सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो कितना कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग बाहर छोड़ते हैं, तो वो है 1000 से लेकर के 1100 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है रेसिडुअल वॉल्यूम। यहाँ 3 पॉइंट तो समझ में आ गया। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के थ्रू जो हम लोग कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम लोग इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोल दिए, जिसका कैपेसिटी 500 ml होता है। एक नॉर्मल जब हम लोग ताकत लगा के सांस अंदर खींचते हैं तो उसकी अमाउंट कितनी होती है, एयर की वॉल्यूम कितनी होती है, तो 2500 से लेकर के 3000 ml ऑफ एयर हम लोग खींच सकते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व का क्या मतलब हुआ कि हम लोग अगर ताकत लगा के सांस बाहर की ओर छोड़ते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ एयर हम लोग बाहर छोड़ते हैं, तो 1000 ml से लेकर के 1100 ml तक। फोर्थ पॉइंट है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल का ही मतलब हो गया कि जो बचा कुचा रह गया। ठीक है, रेसिडुअल का मतलब ही रहता है कि कुछ बचा हुआ। तो रेसिडुअल वॉल्यूम जिसको RV से भी डिनोट करते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो रिमेनिंग है मतलब जो लंग्स में बच जाता है जब हम लोग फोर्सफुल्ली एक्सपायरेशन कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम लोग सांस को बाहर छोड़ देते हैं मतलब बहुत ताकत लगा के बाहर निकाल देते हैं सांस को, फिर भी हमारे लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर जो है रह जाता है। तो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर जो है लंग्स में आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उसी को हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, उसकी कैपेसिटी होती है 1100 से 1200 ml तक। ठीक, इसके ठीक नेक्स्ट में आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का क्या मतलब है कि एक पर्सन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना इंस्पायर कर सकता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। इसका यही मतलब हुआ कि जब भी एक्सपायरेशन कर रहे हैं मतलब एक इंसान जब सांस छोड़ देता है, ठीक है, तो वो कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वो अपने अंदर खींच सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब एक कैपेसिटी, एक पर्सन का कैपेसिटी होता है कि वो कितना सांस ले सकता है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर वो अपने अंदर इंस्पायर कर सकता है। ठीक है, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है IC, यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू होता है TV यानी टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का कैपेसिटी होता है उसको जब हम लोग प्लस कर देते हैं IRV से मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से, जब हम लोग इन दोनों को प्लस करते हैं तो उसका लगभग हम लोग को पता है कि जो टाइडल वॉल्यूम है वो होता है 500 ml और IRV जो होता है वो 2500 से लेकर के 3000 ml तक होता है। जब इन दोनों का सम करेंगे तो लगभग इसका कैपेसिटी कितना निकल के आता है, 3000 से 3500 ml तक। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का यही मतलब होता है कि जब हम लोग एक्सपायरेशन कर देते हैं तो एक पर्सन के लंग्स के अंदर खाली जगह मिलती है। खाली जगह मिलने के बाद जो सांस लेता है अंदर पर्सन, तो वही उसी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग मेज़र करके यानी कि प्लस करके बताते हैं।
ठीक है। इसके ठीक अपोजिट में एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या होगा कि टोटल वॉल्यूम में एक पर्सन जो है छोड़ रहा है एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। जब भी एक नॉर्मल इंस्पायर किए और जब हम लोग सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वो बाहर छोड़ता है, तो उसको निकालने का भी फॉर्मूला है ईसी, यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब इन दोनों को सम कर देंगे तो हम लोग को ईसी यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पता चल जाएगा। ये दोनों टर्म थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक इस तरीके से कि इसमें कैपेसिटी पूछ रहा है कि एक पर्सन की कितनी क्षमता हो सकती है सांस अंदर खींचने की और सांस बाहर छोड़ने की। तो सभी पर्सन में ये अलग अलग होता है, ठीक है। यंग एज में अलग होता है, बुढ़ापे ओल्ड एज वाले लोगों का अलग होता है, बच्चे का अलग होता है। तो ये कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है, हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। अब इसके ठीक नेक्स्ट वाला टर्म आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, यानी इसका भी सेम वही मतलब हुआ कि जो रेसिडुअल टर्म आ गया, इसका मतलब जो बचा कुचा वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है लंग्स में आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। उस समय जो हम लोग पढ़ रहे थे रेसिडुअल कैपेसिटी, इसका क्या मतलब था, रेसिडुअल एक्सपायरेशन, इसका वही मतलब था कि जब हम लोग ताकत लगा के सांस को बाहर छोड़ देते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फिर भी एयर रह जाता है। लेकिन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या है, यहाँ पे हम लोग फोर्सफुल्ली एक्सपायरेशन नहीं किए हैं, या जब नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है तो हमारे लंग्स में फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है। तो रिमेनिंग एयर का वॉल्यूम कितना हो सकता है, तो उसका कैपेसिटी होता है 2200 से लेकर के 2300 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर रह सकता है, ठीक है, आफ्टर एक्सपायरेशन, सांस छोड़ देने के बाद भी। इसको निकालने का फॉर्मूला FRC यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसको निकालने का यही फॉर्मूला है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस RV मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम। जब हम लोग इन दोनों का सम कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। ये सब सिर्फ फार्मूला बेस्ड है कि हम लोग को कहीं पूछ दे एग्ज़ाम में तो हम लोग लॉन्ग आंसर में इसका आंसर कर सकते हैं। मेन तो यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटी हम लोग को पता होना चाहिए कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग स्टोर कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब एक अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो एक पर्सन ब्रीद इन या ब्रीद आउट करता है आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। यानी एक पर्सन जब बहुत ताकत लगा के सांस अंदर खींचता हो या बहुत ताकत लगा के सांस बाहर छोड़ रहा हो, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो वो पर्सन अंदर ले रहा है, मान लिया जाए इंस्पायरेशन हो रहा है, ठीक है, तो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर वो कितना अंदर ले सकता है, ठीक है, कितना अंदर वो अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी जो होता है उसमें हम लोग किसी का भी वैल्यू लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ कैपेसिटी लिख सकते हैं, या तो ERV लिख सकते हैं, या तो TV लिख सकते हैं, या IRV लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का भी हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम का भी अमाउंट लिख सकते हैं, या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का भी अमाउंट हम लोग लिख सकते हैं वाइटल कैपेसिटी में। अब नेक्स्ट आखिरी टर्म है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होता है कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग लंग्स के अंदर एट द एंड ऑफ फोर्सफुल्ली इंस्पिरेशन, जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम यानी कि पूरा एट द एंड में जब हम लोग एक साथ में बहुत ताकत लगा के सांस अंदर खींचते हैं तो वो सारा कहाँ पे एकोमोडेट होता है, जमा होता है लंग्स में। जितना भी एयर है वो कहाँ जमा होगा, लंग्स में जमा होगा। तो उसका टोटल वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, तो इसका भी सेम हम लोग अमाउंट निकालने का तरीका वही है कि जब हम लोग सबका सम कर देंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें लंग का जो कैपेसिटी पता चलेगा वो सिर्फ लंग के अंदर का एयर का पता चलेगा, लेकिन बाकी सब में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग को टोटल रेस्पिरेशन के थ्रू जो एयर का वॉल्यूम हम लोग को निकालना था, मतलब पता करना था, तो वो हम लोग उस टॉपिक से पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लंग के अंदर का कैपेसिटी पता करना है, ठीक है। तो इसका अमाउंट भी सेम रह सकता है, या तो वो हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम पता कर सकते हैं, या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पता कर सकते हैं, या टाइडल वॉल्यूम या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का भी हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं, कैपेसिटी लिख सकते हैं। तो ये था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, उसका डिस्क्रिप्शन और अमाउंट यानी कि कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर जो स्टोर कर सकता है ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन और फोर्सफुल रेस्पिरेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।